और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान। बताइए आज कैसे पहुंचे हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा कि आपको पता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल करना। उसी के संकल्प के अनुरूप आज पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आज हम डानी कुम्हारान में पहुंचे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं जिसका आम आदमी का अधिकार है, दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, सारे के सारे डिपार्टमेंट गांव में खुद आते हैं और गांव में बाकायदा मना भी करवा करके ये बताया जाता है कि भी सरकार खुद आपके द्वार आई है। आज चाहे किसी की बुढ़ापा पेंशन बनानी थी तो वो यहाँ बनी है, अगर किसी का पीला कार्ड नहीं था तो उसका यहाँ बनाया गया है, अगर किसी का उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन आज तक नहीं मिला तो उसको यहाँ दिया गया है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, मतलब हर प्रकार की सुविधा, किसी का मेडिकल चेकअप, किसी को इरिगेशन के मुतल्लक कोई प्रॉब्लम, कोई बिजली विभाग की कोई प्रॉब्लम, कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रॉब्लम, कोई आयुष विभाग की कोई प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी की पूरी सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ पहुंची है। और निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि काफी लोगों में जोश है और लोगों ने अपने अपने काम करवाए हैं, जिसका मैंने तो यहाँ खड़े होकर माइक पे कहा है कि अगर किसी की पेंशन नहीं बनी तो आज पेंशन बनवा के जाएंगे। तो ये माननीय मोदी जी का एक संकल्प है, उस संकल्प के अनुरूप ही ये यात्रा यहाँ पहुंची। सर, कितना फायदा मिल रहा है लोगों को इस संकल्प यात्रा से? देखिए, इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है कि आदमी माइक पे खड़ा होकर ये कहे कि कोई भी एक आदमी बाकी नहीं रहना चाहिए। जो सरकारी सुविधा का सही में हकदार है उसको सुविधा यहाँ दे करके जा रही है हमारी सरकार, हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे सरकारी अधिकारी। और इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? एक पेंशन बनवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे, आप बताइए। एक पीला कार्ड बनवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे, आज कहीं नहीं जाना। दफ्तरों के चक्कर से पीछा छूट गया, घर बैठे सुविधा आपको मिल रही है, और इससे बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकती है? आप विपक्षियों को उस बात का भी जवाब दे रहे हैं कि हल्के के हर एक गांव में आप ये यात्रा को लेके जा रहे हैं। हाँ, हर गांव में आप घुमा रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव की हर इंसान की समस्या का समाधान करना सरकार का दायित्व है और उसी दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं हम। और सभी विभागों को साथ लेके जा रहे हैं। सभी विभागों को साथ लेके जा रहे हैं जी। तो अभी क्या ये हांसी शहर के अंदर भी ये सभी यात्रा? बिल्कुल, हांसी शहर में भी जाएगी। अभी हमारे कुछ गांव रह गए, जैसे ही ये गांव पूरे हो जाएंगे फिर हांसी शहर के भी 5-6 जगह पे अलग अलग 3-3, 4-4 वार्डों को इकट्ठा करके एक जगह जहां भी हम देखेंगे कि भाई यहाँ सभी लोग इकट्ठे होके आ सकते हैं, तो शहर में भी ये 5-6 जगह पे हम करेंगे। आपने गांव के लिए कचरा प्रबंधन की आपने बात की आज यहाँ पे, तो क्या ये शहर की तर्ज पे आप ये गांव में भी लागू कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो शहर में हम कचरा प्रबंधन करते हैं उसी तरह से गाँव में भी, जिस तरह से आज मैं यहाँ डानी कुम्हारान में खड़ा हूँ, तो निश्चित तौर पे डानी कुम्हारान, डानी पीरवाड़ी और डानी पीरान तीनों इकट्ठे गांव में कोई ना कोई जगह लेकर के वहाँ चारदीवारी वगैरह करवा करके वहाँ कचरा प्रबंधन का इंतजाम किया जाएगा। विधायक जी, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, 2024 है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को किस वजह में आप कहाँ देख रहे हैं? आप देखिए ना, मैं कितनी देर बोल रहा हूँ, सबके सब लोग समर्थन में खड़े हैं। सब लोगों ने विकसित भारत को लिस्ट में शामिल करने का संकल्प लिया है। सब लोगों ने ये हाथ उठा कहा कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे पूरे देश में एक तरफा लहर है और निश्चित तौर पे मोदी जी 2024 में एक बार फिर बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ, कहते हैं अब की बार 400 पार, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ केंद्र में सरकार बनेगी। और इसी तरह से हरियाणा प्रांत में भी मनोहर जी बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा में सर हांसी का नाम एक बार फिर से गूंज रहा है, गीता चौक को लेकर गूंज रहा है। हाँ जी, ऐसा चौक कहीं और बना नहीं है। हाँ जी, तो वो क्या आप मंशा उस पर आप लेके चल रहे हैं, क्या सोच के साथ आपने वो तैयारियां? देखिए, गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है और गीता का बड़ा महत्व है। गीता में हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से
करीब 5150 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए सर्वमान्य ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। उसकी याद हमेशा रहे, आने वाली पीढ़ियां भी उसका अनुसरण करें। तो इसलिए हमने गीता चौक, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ प्रेरणा ले सकें, उनके दिल दिमाग में रहे कि गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसीलिए ये चौक बनवाया गया। विधायक जी, राम मंदिर की जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या के अंदर, तो हांसी के अंदर भी कुछ ऐसा रहेगा? हांसी के अंदर हमने अक्षत घर घर वितरित करने का काम किया है। आपने देखा क्या वहाँ का लाइव भी प्रसारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लाइव प्रसारण होगा, पूरे देश में होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे आसपास मंदिर है वहाँ बड़ी बड़ी LED लगा के उस इलाके के लोगों को वहाँ इकट्ठा करके, चाहे कोई घर में देखना चाहे तो घर में भी लाइव चलेगा, नहीं तो कोई मंदिर में आके देखे। हमारा प्रयास है कि मंदिरों में बैठ करके लोग सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बैठे और उन क्षणों के साक्षी बने जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। नववर्ष पर सभी विपक्षियों को क्या आप संदेश देना चाहिए? देखिए, हम कोई संदेश विपक्षियों के नहीं देना चाहते। हमारा काम मैं समझता हूं कि राजनीति करना कम है, काम नीति करना ज्यादा है। कर्म नीति, राजनीति नहीं, कर्म नीति। काम करो। अभी मैं चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आया हूँ, हांसी नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल भी मैं सारा दिन इसी व्यस्त रहा। कल हमने एक हमारे ढाणी बुखारी है, छोटा सा गांव, उसका हमने वाटर वर्क्स मंजूर करवा के टेंडर लगवा दिया, नया वाटर वर्क्स बनेगा वहाँ। इसी तरह से ढाणी मेंदा में, वो भी छोटा सा गांव है, वहाँ भी इंडिपेंडेंट वाटर वर्क्स बनेगा, उसका मंजूर करवा दिया। हमारा भाटोल रांगड़ान है, वहाँ वाटर वर्क्स नहीं था, छोटे छोटे गाँव काम करवा दिया। अगला चुनाव किस उस पर लड़ोगे सर? सारे काम करवा? ऐसे काम कभी पूर्ण नहीं होते, जब तक जिंदगी रहेगी काम तो चलते रहेंगे। और जब जिस चीज की भी कमी को देखेंगे काम करवाएंगे। अगला चुनाव भी इस बात पे लड़ेंगे कि हमने काम करवाया है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, इस बात को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर।